हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगता होगा, आपको कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, आप मोटिवेट होते होंगे। और अगर ऐसा थोड़ा सा भी हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, बट सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट दैम। ये बहुत ही मतलब सिंपल सा चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ से अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सके। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप प्लीज़ सोचिए कि आप बहुत लकी हो, और अगर नहीं मिल रही है तो आप क्रिएट कीजिए, खुद के लिए क्रिएट कीजिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही नहीं आती है, हमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कोट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी आज शेयर करती हूँ। तो आज का मेरा जो व्लॉग है उसमें मैं बताऊंगी कि आप अपना जो लास्ट 2 महीने बचे हैं, ऑलमोस्ट दो भी नहीं बोलेंगे, 1.5 महीने बचे हैं लगभग। नवंबर के 15 दिन और दिसंबर बचा है, तो ये 1.5 महीने को आप बहुत बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। और इस 2 महीने में आप ऐसा मतलब ऐसा प्लान कीजिए ना अपने इस 2 महीने में कि आपके जो आने वाले साल है दैट इज़ 2026 आपको बहुत अच्छे लगे। मतलब आप अपने प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ 2026 में। स्टार्ट अभी से ही कीजिए। अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ ये लास्ट के 2 महीने ना बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। ये सोच के कि थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, कीजिए एंजॉय मस्ती, लेकिन साथ में प्लान बहुत अच्छे से कीजिए कि आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या टारगेट्स रखना चाहते हो इन 2 महीनों में, उसे बहुत अच्छे से पूरे कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए फेस्टिवल्स होते हैं, लास्ट मंथ पूरा फेस्टिवल था, तो हमारा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, हम बहुत अच्छा से अपना 100% नहीं दे पाते हैं। बट ये नवंबर में ऐसा कुछ भी नहीं है, दिसंबर में भी कुछ खास नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 2 मंथ आप पूरे अच्छे से डेडिकेट कर सकते हो। पूरे मंथ को डिवाइड कर लो इस 1.5 महीने को, और इस 1.5 महीने को डिवाइड करने के बाद वीकली प्लान कर लो। देन वीकली के बाद आप डेली अपना कर सकते हो प्लान। ठीक है, तो ये जो 2 महीने हैं ना आखिरी साल के 2 महीने, लास्ट के 1.5 महीने जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने अपने प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि अभी हम थोड़े से इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स वगैरह में बिज़ी हो जाते हैं, फिर उससे पहले साफ़ सफाई में, कि हमें लगता है कि हम जो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जो भी प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये 1.5 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बहुत अच्छे से प्लान करो। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बताऊंगी, बिल्कुल मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी कि मैंने कैसे इस नवंबर और दिसंबर को यूटिलाइज़ किया है, करना चाह रही हूँ, और अब तक मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया है नवंबर मंथ को। तो प्लीज़ 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 आप एग्जीक्यूट करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, और देखना आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हुई कि आप नवंबर दिसंबर में कर लो। दूसरी चीज़ है कि हम कैसे, जो ठंडे का मौसम आता है ना तो थोड़ी सी हमें आलस हो जाती है, तो हम अपने आलस को कैसे दूर करें। ठीक है, हम कैसे अपने लेज़ीनेस को दूर करें, हम कैसे दिन भर एक्टिव रहें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, कि जब आप उठते हो ना मॉर्निंग में, तो बहुत ज़्यादा लेट बिना किए आप अपना जो बाथिंग है वो कर लो, बाथ ले लो, फ्रेशन अप हो लो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ठंडी में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा आलस फील करने लगते हैं, हमें लेज़ीनेस लगने लगती है, हम सोचते हैं कि थोड़ा लेट से ही कर लेते हैं। बट लेट से संडे करो, लेकिन ट्राई करो बाकी दिनों में सुबह उठ के जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप फ्रेशन अप हो जाओ।
आप जितना जल्दी फ्रेशन अप होगे ना उतना अच्छा होगा, आप दिन भर एक्टिव फील करोगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इग्नोर कर देते हैं बट ये सबसे पहला चीज़ है। जितनी जल्दी आप फ्रेशन अप होगे ना आपको उतना ही ज़्यादा एक्टिव फील होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4 बजे सुबह ही होना है आपको फ्रेशन अप, नहीं। अगर आप 4 बजे उठते हो तो 6 बजे तक फ्रेशन अप हो जाओ। मतलब जितना जल्दी आप कर सकते हो अपने जो फ्रेशन अप के पहले के काम को ख़त्म करके, तो आप क्या होगा ना, आपका फुल डे प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। और अपने दिन को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। सेकेंड जो मैं बात कहना चाहूँगी कि हम जो अक्सर ये गलती करते हैं ना कि हम बिना लिखे काम को करना चाहते हैं, ठीक है। आप लिखिए, अपना डे प्लान कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पेन लीजिए, पेपर लीजिए और उसमें अपने दिन के टारगेट्स को लिखिए, लिख कर प्लान कीजिए, ठीक है। बिना लिखे कभी प्लान मत कीजिए, माइंड में प्लान मत कीजिए। पेन और पेपर लीजिए और प्लान कीजिए, ठीक है। भले आप दिन में 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, 3 घंटे ही पढ़ रहे हो, 1 घंटे ही पढ़ रहे हो, जितना भी समय दे रहे हो आप उसे लिखिए और प्लान कीजिए, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मैं अगर कोई चीज़ लिख के करती हूँ ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज़ मेरे माइंड में रहता है, कभी वो स्किप हो जाता है, कभी वो रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ लिख के कीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त हैं, आप सभी को इसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ ऐसा इशू है जो आप शेयर करना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे साथ बिल्कुल भी शेयर करने से शर्माइए मत। मुझे यकीन है कि मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा सजेस्ट करूँगी कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइटली में मत लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं आगे के व्लॉग्स में कुछ स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में भी बात करूँगी। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, हमें अपने स्किल्स को भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आगे के व्लॉग्स में आपको वो भी बताऊँगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो, और आई होप कि आप सभी को भी अपना मंजिल मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आपको पता है, मैं सब्जेक्ट GS 3 मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। और अभी जो हमारे पास टाइम है ना वो वापस नहीं मिलने वाला, ये समझ के चलिए। प्रेजेंट में ही रहिए, प्रेजेंट ही आपका सब कुछ है। ना पास्ट से आप कुछ कर सकते हो, ना पास्ट को आप बदल सकते हो, ना फ्यूचर को आप बदल सकते हो अगर आप प्रेजेंट में काम नहीं करोगे, ठीक है। तो जो है आपके पास वो है प्रेजेंट। पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स किए वो आप प्रेजेंट में सुधार सकते हो और फ्यूचर को अपना अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना आज वेस्ट ना करें। आज का ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन लिखा है, मैं उसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।